अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी की दुनिया के एक बहुत ही अहम मौजू पर। अगर कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहता है तो उसका रोड मैप कैसा होता है। खास तौर पर हम सिस्को की सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन यानी CCIE सिक्योरिटी के पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है, साइबर सिक्योरिटी का माहिर बनने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है। देखें, इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त और कह लें एक स्ट्रक्चर्ड जवाब है, और वो है CCIE सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन। ये पूरा एक रास्ता है, एक जर्नी है, और हम इसी सफ़र को आज कदम ब कदम एक्सप्लोर करेंगे। चलें, अब सीधा असल मौजू की बात करते हैं। CCIE सिक्योरिटी का जो एग्ज़ाम है ना, वो हाल ही में वर्जन 6.0 से 6.1 पर अपडेट हुआ है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। मतलब ये वर्जन 7.0 नहीं बन गया। ये एक आप कह सकते हैं कि एक माइनर अपडेट है, एक इंक्रीमेंटल चेंज है। अच्छा, तो ये सर्टिफिकेशन करने के बाद करियर के कौन-कौन से रास्ते खुलते हैं? देखिए, ये कोई छोटी-मोटी सर्टिफिकेशन तो है नहीं, ये एक्सपर्ट लेवल है। तो इसके बाद जो जॉब रोल्स मिलते हैं वो भी काफ़ी सीनियर होते हैं, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। आगे बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि सिस्को का सर्टिफिकेशन सिस्टम काम कैसे करता है। इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह, जिसमें महारत के मुख्तलिफ लेवल्स हैं। तो चलें देखते हैं कि ये पूरा रास्ता है कैसा। तो जी, बुनियादी तौर पर 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले आता है एसोसिएट लेवल यानी CCNA, उसके बाद आता है प्रोफेशनल लेवल यानी CCNP, और सबसे ऊपर है एक्सपर्ट लेवल यानी CCIE। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भी फील्ड में होता है। पहले बुनियादें सीखें, फिर प्रोफेशनल बने, और आखिर में उस फील्ड के एक्सपर्ट कहलाएं। अब इन दोनों लेवल्स में फ़र्क क्या है? देखें, एसोसिएट लेवल का मकसद है कि एक वसी नज़र डाली जाए, मतलब राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी, वायरलेस, सबकी बुनियादी बातें समझ में आ जाएं, एक मजबूत फाउंडेशन बन जाए। लेकिन जब हम प्रोफेशनल लेवल पर आते हैं तो फिर हम गहराई में उतरते हैं। वहाँ किसी एक डोमेन को चुना जाता है, जैसे हमारे केस में सिक्योरिटी, और फिर उसमें एडवांस्ड स्किल्स हासिल की जाती हैं। और यहाँ एक बहुत ही अहम बात है। पहले क्या होता था कि प्रोफेशनल या एक्सपर्ट लेवल का एग्जाम देने के लिए पिछले लेवल्स पास करने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई फॉर्मल प्री रेक्विजिट्स नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी के पास नॉलेज और तजुर्बा है तो वो बराह रास्त भी प्रोफेशनल या एक्सपर्ट लेवल का एग्जाम दे सकता है। ये बहुत बड़ी सहूलत है। चलें, अब ख़ास तौर पर सिक्योरिटी ट्रैक की बात करते हैं, यानी CCNP सिक्योरिटी से CCIE सिक्योरिटी तक का सफ़र कैसे तय होता है, उसमें कौन-कौन से एग्ज़ाम्स हैं और क्या-क्या करना पड़ता है। तो बात यह है कि CCNP सिक्योरिटी हासिल करने के लिए कुल 2 एग्ज़ाम्स देने होते हैं। इसके पीछे आइडिया ये है कि कोर नॉलेज भी हो, यानी वो बुनियादी बातें जो सबको आनी चाहिए, और साथ ही किसी एक ख़ास एरिया में स्पेशलाइजेशन भी हो। अब ये 2 एग्ज़ाम्स कौन से हैं? देखें, पहला एग्ज़ाम कोर एग्ज़ाम कहलाता है, जिसका कोड है SCOR 350-701। ये तो सबको देना पड़ता है, ये लाजमी है। उसके बाद आता है दूसरा एग्ज़ाम, जिसे कॉन्सेंट्रेशन एग्ज़ाम कहते हैं, और यहाँ चॉइस होती है। अपनी मर्जी का टॉपिक चुना जा सकता है, चाहे वो फायरवॉल्स हों, ISE हो, VPNs हों, या सिक्योरिटी ऑटोमेशन हो, जो भी फील्ड या दिलचस्पी है। अच्छा जी, तो CCNP तो हो गया, अब बारी है एक्सपर्ट लेवल की, यानी CCIE की। तो CCIE सिक्योरिटी कैसे बना जाता है? फॉर्मूला बहुत सीधा है, लेकिन इम्तिहान बहुत मुश्किल है। पहला हिस्सा तो वही स्कोर कोर एग्जाम है जो CCNP के लिए दिया था, और दूसरा हिस्सा वो है 8 घंटे का लैब एग्जाम। जी हाँ, पूरे 8 घंटे का हैंड्स ऑन लैब एग्जाम। यहाँ एक और अहम बात याद रखने वाली है। सिस्को की कोई भी सर्टिफिकेशन हो, एसोसिएट से लेकर एक्सपर्ट तक, वो 3 साल के लिए वैलिड होती है। इसका फ़ायदा ये है कि एक बार SCCORE एग्ज़ाम पास कर लिया तो पूरे 3 साल का वक्त होता है इस मुश्किल लैब एग्ज़ाम की तैयारी करने और उसे पास करने के लिए। और यकीन करें, 3 साल काफ़ी वक्त होता है। चलें, अब वापस आते हैं V6.1 अपडेट पर। आखिर इस नए वर्जन में नया क्या है? कौन सी नई चीज़ें शामिल की गई हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है? तो ये तारीखें नोट कर लें। वर्जन 6.0 का आखिरी दिन था 19 जुलाई 2023, और नए वर्जन यानी 6.1 का पहला टेस्टिंग डे था 20 अक्टूबर 2023।
तो इस तारीख के बाद से जो भी एग्ज़ाम दे रहा है वो नए वर्जन के मुताबिक दे रहा है। अब आते हैं असल तब्दीलियों पर, यानी कौन कौन से सॉफ्टवेयर के वर्जन्स अपडेट हुए हैं। तो देखें, सिस्को आईएसई, एफएमसी यानी फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर और डीएनए सेंटर, इन सब के वर्जन्स अब नए हैं। और ये बहुत अहम है क्योंकि इसका मतलब है कि एग्ज़ाम अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि असल जॉब मार्केट में इस्तेमाल हो रही है। और एक बहुत बड़ा इजाफा भी हुआ है। वर्जन 6.1 के सिलेबस में अब बाकायदा तौर पर सिस्को अम्ब्रेला को भी शामिल कर लिया गया है। ये क्लाउड वेब सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है और इससे साफ पता चलता है कि इंडस्ट्री अब क्लाउड सिक्योरिटी की तरफ कितना फोकस कर रही है। तो चलें, अब जरा एक झलक देखते हैं कि CCIE लेवल पर किस किस्म की एडवांस चीज़ें सीखने को मिलती है। खास तौर पर हम फायरवॉल के दो बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है मल्टी कॉन्टेक्स्ट मोड। अब ये क्या चीज़ है? इसको समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, एक बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग है। बिल्डिंग तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर कई अलग अलग आज़ाद फ्लैट्स हैं। बिल्कुल इसी तरह मल्टी कॉन्टेक्स्ट मोड में एक ही फिजिकल फायरवॉल को कई छोटे छोटे वर्चुअल फायरवॉल्स में बांट दिया जाता है। हर वर्चुअल फायरवॉल अपना काम अलग से करता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है क्लस्टरिंग मोड, और ये मल्टी कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल उलट है। इसकी मिसाल एक टीम की तरह है, जहां कई खिलाड़ी मिलकर एक मजबूत यूनिट बनाते हैं। क्लस्टरिंग में भी यही होता है। कई अलग अलग फिजिकल फायरवॉल्स को जोड़कर एक बड़ा ताकतवर लॉजिकल यूनिट बना दिया जाता है। तो इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। मल्टी कॉन्टेक्स्ट का मतलब है एक से कई, यानी एक फिजिकल डिवाइस से कई वर्चुअल डिवाइसेस बनाना, और क्लस्टरिंग का मतलब है कई से एक, यानी कई फिजिकल डिवाइसेस को मिलाकर एक लॉजिकल डिवाइस बनाना। ये एक बहुत ही आसान तरीका है इस पेचीदा कॉन्सेप्ट को याद रखने का। तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने का पूरा रोड मैप अब हमारे सामने है। हमने इस सफ़र के हर कदम को देखा। अब असल सवाल ये है कि इस रास्ते पर पहला कदम क्या होगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद तलाश करना है।